अपने आप को इस समय बहुत खुश नसीब समझता हूँ आप सबके बीच में यहाँ आकर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रण भेजा, और जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि कारगिल जाना है, जांगसर जाना है, पतंग जाना है, श्रीनगर जाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर उड़ने का लेकिन 2 दिन में निकल रहा है, और हमने कहा जरूर जाएंगे। मेरा बहुत प्यार है यहाँ के लोगों से, यहाँ की वादियों से। मेरे बहुत मित्र हैं यहाँ, कारगिल में भी हैं, श्रीनगर में भी हैं, लेह में भी हैं। मुझे यहाँ के लोगों से, यहाँ की कल्चर से, और ये जो पहाड़ है उनसे बहुत 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 लगाव है। और जब भी मैं यहाँ आया हूँ, बहुत साल से मोटरसाइकिलिंग भी कर रहा हूँ, दोस्त हैं, परिवार हैं, फौज में कई लोग थे, तो बचपन से यहाँ आना जाना बहुत लगा रहता है। जब भी आया हूँ बहुत ढेर सारी खुशियाँ बटोर के गए हूँ यहाँ से। ये खूबसूरती है जगह की, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि लद्दाख का जो है टूरिज्म लेह का काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हम नजर नहीं लगाएंगे उसको, हम चाहते हैं कि वो और अच्छा चलते रहे। और मैं बस यही गुजारिश करूँगा आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो उमंग है इस समय, रात के 10 बजे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये उमंग हमें हमारी जगह की है, हमारे लोगों की है, और ये हमारी जो उमंग है ये पूरे भारत वर्ष तक पहुंचनी चाहिए। हमारा संदेशा है, और उसमें मैं भी आपके साथ हूँ कि लोग आए यहाँ की वादियों में घूमें, आप लोगों से मिलें, और यहाँ भी टूरिज्म जो है बेहतर हो, और फैसिलिटीज, रोजगार और आए। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे। और थैंक यू सो मच, आप सब आए हैं, और मैं एक्साइटेड हूँ कि आप लोग से बातचीत करेंगे। तो अमित जी, आपने, जैसे मैंने आपके स्पीच में पहले बताया कि आपने टीवी से लेकर बॉलीवुड फिर OTT तक आपका सफर रहा, तो इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखिए, मैं सुबह दोपहर श्रीनगर से निकला और कारगिल पहुंचा। स्ट्रगल तो इसमें भी थी, सो 2 तरीके की स्ट्रगल होती हैं। एक स्ट्रगल होता है जब आपके पास जीवन में कोई रास्ता नहीं होता, आपको लगता है कि जो ऊपर वाला है उसने भी आपकी तरफ, आपको महसूस होता है, वो ऐसा करता नहीं है कभी, आपको लगता है कि उसने आपका हाथ छोड़ रखा है। वो स्ट्रगल बहुत पेनफुल होती है, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि ऐसी स्ट्रगल जितना कम हो और जितने कम लोगों के साथ हो उतना अच्छा। एक स्ट्रगल होती है कि आपके अंदर उमंग होती है, एक करने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, कहीं तक पहुंचने की, कुछ लोगों से मिलने की इंतज़ा होती है, ख्वाहिश होती है। वो स्ट्रगल तो गले लगाने वाली होती है, वो जो स्ट्रगल है वो एक ब्लेसिंग है। सो मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, आप सबके लाइफ में भी आती हैं, लेकिन जब जब मैं गिरा हूँ, ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ा है। कभी किसी इंसान को भेजा, कभी कोई किताब भेजी, कभी काम भेजा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी मुझे एक रियलाइजेशन हो रही है कि हम तरक्की करें, हम अपने सपने पूरे करें, हम अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी जगह का ख्याल रखें, हमें ही एक दूसरे का भी ख्याल रखना होगा। और मेरे पिताजी बड़ी अच्छी चीज़ बोलते थे कि जब सर उठा के जी रहे हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, पलट के ज़रूर देखना, जो तुम्हारे पीछे है, तुमसे पीछे है, तुमसे नीचे है, उसका हाथ पकड़ना भी तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है। सो मैं अगेन बहुत 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 अपने आप को लकी मानता हूँ, ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे जो सपने थे वो पूरे हो रहे हैं, और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, और मैं इंडिया के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और मैं बस यही सोचता हूँ कि काम करते रहूँ, अच्छा काम करते रहूँ,
और ये जो प्यार है, ये जो यूनिटी है और ये जो भावना है, इसको और पुश करें और लोगों को और यूनाइटेड रखें सबको। सर, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले शूटिंग का, ख़त्े लद्दाख में बिलखुसूस लेह में तो बहुत सारी शूटिंग होते हैं, अभी सलमान खान जी आपकी नॉलेज में भी होंगे, शूट चल रही है सलमान ग्रुप के, आपको मौका मिले शूट करने का तो आप पसंद करोगे सर यहाँ शूट करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक शूटिंग, मैं तो सबको जब बोलता हूँ, जब बॉम्बे में लोग बोलते हैं हम स्विट्जरलैंड घूम के आए, तो मैं हंसता हूँ उनके ऊपर, तो कह रहे बुरा मान जाते हैं वो लोग। तो मैंने कहा आपका स्विट्जरलैंड नहीं पे, आप फालतू में इतना 9 घंटे 10 घंटे और इतना पैसे आपने ज़ाया करके। दूसरा क्या है, एक और चीज़ है कि जो इस समय आई थिंक भारत को समझना भी चाहिए कि ठीक है जिसका अपना पर्सनल निर्णय है जाए, बट यहाँ की जगह भी टूरिज्म पे चलती है। सो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि और लोग आएंगे। एंड जैसे अभी ये फेस्टिवल हो रहा है, मुझे बहुत प्यार है जांगसार वैली से, पदम से, बट मैं मेन रीज़न जो आया हूँ मेरा ये था कि मैं यहाँ जाऊँगा, प्रेस वालों से मिलूँगा, इसको शोर मचाएंगे कि लोगों तक पहुँचे और लोग आए और शूटिंग भी होगी। आई एम श्योर आने वाले वक्त में और शूटिंग होगी। अमित जी, एक चीज़ आपने देख लिया, करगिल वार हो गई जी, सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार आ गए, तो उन्होंने उस लोकेशन को नहीं देखा जिस लोकेशन पे वार हो गई थी। खासतौर में करगिल की बात करता हूँ जी, करगिल से बाहर उन्होंने शूट किया लेकिन भूल गए, उन शहीदों को भूल गए। खासकर करगिल वार में जो यहाँ के लोगों ने जो पेट्रियटिज्म दिखाया मुल्क में, करगिल वार को जीता तो लोगों ने जिताया, लेकिन आप पहले ऐसे स्टार हैं जो यहाँ पर आए जो करगिल से प्यार करते हैं, तो क्या आप इन फ्यूचर में ये संदेश आगे देंगे कि करगिल के पेट्रियटिज्म और यहाँ पर कोई शूट हो जाए? देखिए ज़रूर होगा। और जो हमारी DGMO है, AGDP है, हम श्योर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से हम और कहानियाँ बनाएंगे और बताएंगे। और इस समय बोलना लाजमी नहीं रहेगा, बट मैं एक फिल्म, एक बहुत अच्छे ऐसे आपने कहा वॉर हीरोज़ की, हमारे सबको पता है राष्ट्रीय राइफल ने बहुत काम किया है इस रीजन में, तो वहाँ उन शहीदों की भी कहानियों पे कुछ काम चल रहा है। और देखिए, स्पेशली जब आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कोई फिल्म बनाते हैं ना, और जब आप हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अफसर्स हैं, और जो बलिदान हुआ है, और जो यहाँ के लोगों ने भी सफ़र किया है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और ये इतने आसान नहीं होता है बनाना, सो वक्त लगता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो मुझे जिन चीज़ों का इल्म है या जिन चीज़ों का मुझे नॉलेज है, वो अच्छी फिल्में बन रही हैं और रिसर्च होके बन रही हैं, और रिसर्च, ओवरऑल रिसर्च, एंड मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ जो आने वाली कुछ फिल्में होंगी कश्मीर के बारे में, कारगिल के बारे में, वॉर हीरोज़ के बारे में, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी जिस लाइट में और जिस तरीके की फिल्में आएंगी उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अमित सर, यहाँ के यूथ बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में जाने के लिए किस तरह के स्ट्रगल्स होना चाहिए? आप यहाँ के लोकल लद्दाखी यूथ को क्या मैसेज देंगे? पहले तो ये घबराना नहीं है, जो मन में है, जो लक्ष्य है आपका जीवन में, दुनिया की कोई ताकत या कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो जिसका भी जो ड्रीम है, जिस गर्ल का, जिस बॉय का, आई थिंक, लेकिन पहला स्टेप आई थिंक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़गार, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, जो मैंने तो एक बेवकूफ़ी की थी, मैं बाइक चला के पहाड़ों से बॉम्बे चला गया था, और फिर मेरे को अपनी बाइक बेचनी भी पड़ी। मेरी बाइक का नाम सिकंदर था, तो 6 महीने बाद बाइक बेचनी पड़ी, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे काम मिल गया। और आज की डेट में तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप यहाँ रह के प्ले कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को थोड़ा एक्सपीरियंस लेके दिल्ली भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले बॉम्बे जाएं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एंड आई एम श्योर
आप सबके होते हुए यहाँ भी कुछ थिएटर यहाँ पे एनएसडी है, यहाँ पे थिएटर नहीं है अभी नहीं। लड़का है यहाँ। एनएसडी पासआउट है सर। ओके लवली। उसने वो IRA में काम किया था मनोज वाजपेयी के साथ। हाँ ओके ओके काचो बनाया सर। ओके। सो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें और यू नो जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रास्ते खुलते हैं। सर टूरिज्म को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने पहले कहा कि श्रीनगर से बेहतर जम्मू एंड कश्मीर है, करगिल है, लद्दाख है, तो आप ज़ास्कर फेस्टिवल के लिए प्रमोशन आप करेंगे, तो इसके बाद जो करगिल में आपने देखा, वहाँ से रात से आते आपने ऐसी जगह वार मेमोरियल देखा, तो उन शहीदों की याद भी आई, तो आप इस सबको रखते हुए टूरिज्म को किस तरह प्रमोट के लिए कोशिश करेंगे? आई थिंक मेरा यहाँ आना, हम सबका यहाँ होना और आप लोगों का ज़ांगसर वैली का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, ये सब स्टेप्स हैं टू कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी एंजॉय करें और ये जो मैसेज अब बाहर जाएगा लोग देखेंगे। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे, ये लोग आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि वक्त जैसे बढ़ेगा आगे आगे और लोग आएंगे, सड़कें बन रही हैं और यात्रा बहुत वो स्मूथ हो गई है। हम लोग जब 4, 5, 10 साल पहले आते थे तो पदम वाला रास्ता जो है बहुत ख़राब होता था। इनफैक्ट 3 साल पहले बहुत ऑफ रोडिंग मिलती थी, अभी पूरा स्मूथ हो गया। BRO ने बहुत काम किया है। सो मेरी तो फेवरेट जगह है, मैं आते रहूँगा और मेरे लाइक जो भी सेवा हो इस लैंड से, यहाँ के लोगों से, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। थैंक यू सर।